उस दिन भी गलियां सुनसान थी। तभी गली से एक फेरी वाली गुजरते हुए आवाज लगा रही थी, फांकी ले लो फांकी। जैसे ही आवाज नरेंद्र की बैठक के नजदीक आई तो उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जल्दी से चारपाई से उठा और गली की तरफ लपका। तब तक वह फेरी वाली थोड़ा आगे निकल गई थी। नरेंद्र ने पीछे से आवाज लगाई, लच्छो, ए लच्छो, सुन तो। उस फेरी वाली ने मुड़कर देखा तो नरेंद्र ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह फेरी वाली फांकी और मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए उसके पास आई और बोली, जी बाबूजी, फांकी लोगे या मुल्तानी मिट्टी? नरेंद्र ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। दोबारा जब उस लड़की ने पूछा, क्या लोगे बाबूजी? तब उसकी तंद्रा टूटी। नरेंद्र ने पूछा, तुम लच्छो को जानती हो? वह भी यही काम करती है? उस लड़की ने मुस्कराकर कहा, लच्छो मेरी माँ है। नरेंद्र ने कहा, वह कहाँ रहती है? उस लड़की ने कहा, वह यही मेरे साथ रहती है। आपके गांव के स्कूल के पास ही हमारा डेरा है। हम वहीं रहते हैं। आज माँ पास वाले गांव में फेरी लगाने गई है। नरेंद्र ने उस लड़की को बैठक में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और उससे कहा कि कल वह अपनी माँ को साथ लेकर आए। तब उनका सामान भी खरीदेंगे और बातचीत भी करेंगे। अगले दिन वे माँ बेटी फेरी लगाते हुए नरेंद्र के घर पहुंची। उसने दोनों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। इसके बाद नरेंद्र ने लच्छो से पूछा, क्या हालचाल है तुम्हारा? लच्छो ने कहा, तुम देख ही रहे हो जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ। तुम सुनाओ? नरेंद्र ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 2 बेटे हैं। दोनों सर्विस करते हैं। बेटी दामाद भी सर्विस में है। पत्नी छोटे बेटे के पास चंडीगढ़ गई है। मैं यहाँ इस घर की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ। नरेंद्र ने कहा। लच्छो बोली, तुमसे बाबा की नानुकर के बाद हमारी जात में एक लड़का देखकर बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। पति तो क्या था, नशे ने उसको खत्म कर रखा था। यह मेरी एकलौती बेटी है सन्नो। इसके जन्म के 2 साल बाद ही इसके पिता की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपनी किस्मत को मैं इस फांकी की टोकरी के साथ ढो रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद नरेंद्र यादों में खो गया। बात उन दिनों की थी जब वह ग्राम सचिव था। उसकी पोस्टिंग राजस्थान हरियाणा के एक बॉर्डर के गांव में थी। वह वहीं गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह कमरा गली के ऊपर था। उसके आगे 4 से 5 फुट चौड़ा व 8 से 10 फुट लंबा एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गली के लोग ताश खेलते रहते थे। दोपहर में फेरी वाले वहां बैठकर आराम करते थे, यानी चबूतरे पर रात तक चहल पहल बनी रहती थी। राजस्थान से फांकी, मुल्तानी मिट्टी, जीरा, लहसुन व दूसरी चीजें बेचने वाले वहां बहुत आते थे। करतुम्बा, काला नमक, जीरा वगैरह के मिश्रण से वे लोग फांकी तैयार करते थे जो पेट दर्द, गैस, बदहजमी जैसी बीमारियों के लिए इंसानों व पशुओं के लिए बेहद गुणकारी साबित होती है। उस दिन भी गर्मी की दोपहर थी। फेरी वाली गांव में फेरी लगाकर कमरे के बाहर चबूतरे पर आकर आराम कर रही थी। उसने किवाड़ की सांकल खड़काई। नरेंद्र ने दरवाजा खोलकर देखा कि 18 से 20 साल की एक लड़की राजस्थानी लिबास में चबूतरे पर बैठी थी। नरेंद्र ने पूछा था, क्या बात है? उसने मुस्कराकर कहा था, बाबूजी, प्यास लगी है। पानी है तो दे देना। नरेंद्र ने मटके से उसको पानी पिलाया था। पानी पीकर वह कुछ देर वहीं बैठी रही। नरेंद्र उसके गठीले बदन के उभारों को देखता रहा। वह लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। नरेंद्र ने उससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा था, लच्छो। तुम लोग रहते कहाँ हो? नरेंद्र के यह पूछने पर उसने कहा था, बाबूजी, हम खानाबदोश हैं। घूम घूम कर अपनी गुजर बसर करते हैं।
अब कई दिनों से यही गांव के बाहर डेरा है। पता नहीं कब तक यहाँ रह पाएंगे। समय बिताने के बहाने नरेंद्र लच्छो के साथ काफी देर तक बातें करता रहा था। अगले दिन फिर लच्छो चबूतरे पर आ गई। वे फिर बातचीत में मसरूफ हो गए। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगी। लच्छो ने बाहर चबूतरे से कमरे के अंदर की चारपाई तक का सफर पूरा कर लिया था। दोपहर के वीरानेपन का उन दोनों ने भरपूर फायदा उठाया था। अब तो उनका एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता था। नरेंद्र अभी तक कुनारा था और लच्छो भी, वह कभी कभार लच्छो के साथ बाहर घूमने चला जाता था। लच्छो उसे प्यारी लगने लगी थी। वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। उधर लच्छो की भी यही हालत थी। लच्छो ने अपने माता पिता से रिश्ते के बारे में बात की। वे लगातार समाज की दुहाई देते रहे और टस से मस नहीं हुए। गांव के सरपंच से भी दबाव बनाने को कहा। सरपंच ने उनको बहुत समझाया और लच्छो का रिश्ता नरेंद्र के साथ करने की बात कही, लेकिन लच्छो के पिताजी नहीं माने। ज्यादा दबाव देने पर वे अपने डेरे को वहां से उठाकर रातों रात कहीं चले गए। नरेंद्र पागलों की तरह मोटरसाइकिल लेकर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ढूंढता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। नरेंद्र की भूख प्यास सब मर गई। सरपंच ने बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। बस हर समय लच्छो की ही तस्वीर उनकी आंखों के सामने छाई रहती। सरपंच ने हालत भांपते हुए नरेंद्र की बदली दूसरी जगह करा दी और उसके पिताजी को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पिताजी नरेंद्र को गांव ले आए। वहां गांव के साथियों के साथ बातचीत करके लच्छो से ध्यान हटा तो उनकी सेहत में सुधार होने लगा। पिताजी ने मौका देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी करा दी। पत्नी के आने के बाद लच्छो का बचाखुचा नशा भी काफूर हो गया था। फिर बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में वह ऐसा उलझा कि कुछ भी याद नहीं रहा। आज 35 साल बाद सन्नों की आवाज ने, उसके रंगरूप ने नरेंद्र के मन में एक बार फिर लच्छो की याद ताज़ा कर दी। आज लच्छो से मिलकर नरेंद्र ने आंखों आंखों में कितने गिले शिकवे किए। लच्छो व सन्नो चलने लगी तो नरेंद्र ने कुछ रुपए लच्छो की मुट्ठी में टोकरी उठाते वक्त दबा दिए और जाते जाते ताकीद भी कर दी कि कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेधड़क आकर ले जाना या बता देना, वह चीज तुम तक पहुंच जाएगी। लच्छो का भी दिल भर आया था। आवाज निकल नहीं पा रही थी। उसने उसी प्यार भरी नजर से देखा जैसे वह पहले देखा करती थी। उसकी आंखें भर आई थी। उसने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, नरेंद्र की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह अपने पहले की जिंदगी को दूर जाता देख रहा था और वह जा रही थी।